दोस्तों वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है और अब शुरू होने वाला है द मीट ऑफ फुटबॉल दैट इज क्लब फुटबॉल। सो दोस्तों मैं हूं अभिषेक एंड दिस इज द फुटबॉल रीडर। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया कि न्यूबीज फुटबॉल को कैसे फॉलो करें, जो लोग वर्ल्ड कप से फुटबॉल फैंस बने हैं, लीग्स कैसे काम करती हैं, इंडिया में उन्हें हम कहाँ देख सकते हैं, किस टाइम पे वो होती हैं। सो दोस्तों जब हम क्लब फुटबॉल की बात करते हैं तो मोस्टली हम इंडिया में रेफर करते हैं यूरोपियन फुटबॉल को, यूरोपियन क्लब फुटबॉल, जहां मोस्टली हम उनके टॉप 5 लीग्स की बात करते हैं, जिसमें आती हैं इंग्लैंड की प्रीमियर लीग, स्पेन की ला लीगा, इटली की सेरिया, फ्रांस की लीग एंड जर्मनी की बुंडेसलीगा। तो ये काम कैसे करती हैं? तो होता ये है, मान लीजिए जैसे इंग्लैंड की बात है तो उनकी प्रीमियर लीग में 20 टीम्स होती हैं, 20 टीम्स हैं, चाहे एक टीम बाकी बची 19 टीम के साथ एक अवे मैच खेलती है, यानी कि सीजन में 2 मैच, एक अपने स्टेडियम पे और एक उनके स्टेडियम में। जिस वजह से बाय द एंड ऑफ द सीजन, जो कि अगस्त से मई तक चलता है, अ टीम एंड्स अप प्लेइंग 38 गेम्स, और जो 38 गेम्स के बाद जो टीम टेबल में टॉप फिनिश करती है वो जीत जाती है लीग एंड वो कहलाते हैं चैंपियंस। और जो आखिरी की 3 टीम्स जो सबसे बॉटम में फिनिश करती हैं वो रेलीगेट हो जाती हैं टू द सेकंड टियर, जिसे इंग्लैंड में चैंपियनशिप बोलते हैं और अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से बोलते हैं। सो और उसी चैंपियनशिप से 3 टीम प्रमोट होके इसमें आती हैं। सो फुटबॉल का जो फंडामेंटल रूल है प्रोपोर्शनल रेलीगेशन, कि जैसा आप परफॉर्मेंस करते हो वैसा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। एंड बारिंग अ फ्यू लीग्स, मोस्टली लीग्स में यही होता है कि नीचे वाले टीयर से टीम प्रमोट होती हैं और ऊपर वाले टीयर से टीम्स नीचे रेलीगेट होती हैं। सेम गोज फॉर ला लीगा और सेरिया में, जहां 20-20 टीम्स होती हैं। फ्रांस और जर्मनी में जहां 18 टीम्स होती हैं उनकी टॉप डिविजन्स में, तो वहां 17-17 के हिसाब से 34 गेम्स खेलती है एक टीम एक सीजन में। एंड अल्टीमेटली 34 टीम्स के बाद जो टीम टॉप फिनिश करती है वो कहलाती है चैंपियन। इसके अलावा कंट्री में लीग के अलावा पैरेलली कप कॉम्पिटिशन भी चलते हैं, और जो मोस्टली वहां की फुटबॉल एसोसिएशन रन करती है। अगेन इंग्लैंड का एग्जांपल लेते हैं तो वहां एफए कप होता है, जो बेसिकली इज अ स्ट्रेट अप नॉकआउट कॉम्पिटिशन, जहां पे आप एक भी मैच हारो यू आर आउट, और आपको चैंपियन बनने के लिए हर मैच जीतना पड़ता है। ऐसे ही ला लीगा में उनका कॉम्पिटिशन कहा जाता है कोपा डेल रे, फ्रांस में कूप दे फ्रांस, जर्मनी में डीएफबी पोकाल और इटली में कोपा इटालिया। इंग्लैंड एक एक्सेप्शन है जहां पे टॉप 4 डिवीजन, जैसे हमने पहले बात की डिविजन्स की, वो आपस में भी कप कंपटीशन कराती हैं जो कि सेम फॉर्मेट में चलता है, जिसे बोलते हैं द इंग्लिश फुटबॉल लीग कप। तो उसमें भी सेम फॉर्मेट चलता है एंड अल्टीमेटली तमिलर इमर्जेस जो अपने सारे मैच जीतता है। अब ये भी जानना जरूरी है कि जब पूरा लीग सीजन अगस्त से मई तक चल रहा होता है तो क्या इस पे कोई ब्रेक आता है? यस। तो 4 इंटरनेशनल ब्रेक्स फीफा के विंडो के मुताबिक एक लीग सीजन में आते हैं। तो सबसे पहला ब्रेक आता है सितंबर में, देन यू हैव अ ब्रेक इन अक्टूबर, फिर नवंबर में भी ब्रेक आता है, एंड फाइनली द जो आखिरी इंटरनेशनल ब्रेक होता है रेगुलर सीजन के बीच का, वो आता है मार्च में। इस बार उन्होंने सितंबर और अक्टूबर में मर्ज करके एक बड़ा ब्रेक बना दिया है सो दैट डिसरप्शन कम हो, बट आई थिंक नेक्स्ट ईयर से वापस वो पुराने वाले सिस्टम पे ही आ जाएंगे। सो ये 4 ब्रेक के अलावा फुटबॉल लगभग नॉन स्टॉप 10 महीने चलता है, एंड उसके बाद यू हैव जून और जुलाई में खाली रहता है पूरा, एंड देन अगस्त में वापस सीजन स्टार्ट होता है। सो जून और जुलाई में समर ट्रांसफर विंडो काम करती है, यानी कि वो पीरियड जहां पे प्लेयर एक क्लब से दूसरे क्लब में ट्रांसफर हो सकते हैं। मोस्टली समर ट्रांसफर विंडो जून के अराउंड मिड जून में खुल जाती है एंड गोज अंटिल द लास्ट ऑफ अगस्त, बट हर कंट्री के हिसाब से डेट्स अलग अलग डिसाइड होती है। विंटर में भी एक ट्रांसफर विंडो होती है जो स्ट्रिक्टली जनवरी के महीने में काम करती है, जहां आप मिड सीजन में प्लेयर्स ले सकते हो, बेच सकते हो और इन्फोर्समेंट और अकॉर्डिंगली वैसे अपना सीजन टर्न अराउंड भी कर सकते। तो ये हमने ट्रांसफर विंडो की बात कर ली, हमने लीग्स की बात कर ली, कप कॉम्पिटिशन की बात कर ली। तो अब ये भी जानना जरूरी है, क्या कॉन्टिनेंटल लेवल पे कोई कॉम्पिटिशन होते हैं या नहीं? सो दोस्तों यूरोप का एग्जांपल लेके, तो वहाँ यूरोपियन फुटबॉल गवर्निंग बॉडी यूएफा 3 कॉन्टिनेंटल कॉम्पिटिशन कराती है, जिसमें पिनिकल पे है द यूएफा चैंपियंस लीग, देन यू हैव सेकंड रन पे यूएफा यूरोपा लीग, एंड देन यू हैव द यूएफा कॉन्फ्रेंस लीग। और इसमें आप क्वालिफाई कैसे करते हो? तो पिछला जो गया सीजन होता है उसमें आपकी जो लीग पोजीशन होती है उससे डिटरमिन होता है कि आप कौन से कंपटीशन के लिए क्वालिफाई करते हो। सबसे ऊपर तो चैंपियंस लीग, फिर थोड़ा नीचे तो यूरोपा लीग, उससे नीचे तो कॉन्फ्रेंस लीग, एंड देन और ज्यादा नीचे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। सो जैसे इंग्लैंड और स्पेन में क्या है, उनकी 4 टॉप टीम्स लीग की डायरेक्टली क्वालिफाई करती है चैंपियंस लीग के लिए, एंड देन उसके नीचे यू हैव यूरोपा एंड कॉन्फ्रेंस। और कई बार परफॉर्मेंसेज इन द कप कंपटीशन, जो डोमेस्टिक कप मैंने बोले थे, और लीग परफॉर्मेंस, उस पर डिटरमिन होता है कि कौन सा क्लब किस कंट्री का किस कंपटीशन में जाएगा। सो
इस तरह ये जनता है। एंड ये जो यूएफए कॉम्पिटिशंस है, दे ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीग कम नॉकआउट। तो लीग कम नॉकआउट में क्या होता है कि पहले लीग स्टेज होती है जहां एक टेबल बनता है, उस सब में आप वहां कितना फिनिश किए हो, कहाँ, उससे आप एक नॉकआउट स्टेज में प्रोसीड करते हो। और मोस्टली मई के लास्ट वीक में, जून के फर्स्ट वीक में इन कॉम्पिटिशन्स के फाइनल खेले जाते हैं। और जो यूएफा चैंपियंस लीग जीतता है वो कहलाता है द चैंपियन ऑफ यूरोप। इसी तरह अलग कॉन्टिनेंट्स में, अफ्रीका में, एशिया में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में भी अपने अपने कॉन्टिनेंटल कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। सो अब बात आती है इंडिया में हम ये सारा क्लब फुटबॉल देखेंगे कहाँ? तो स्टार्ट अगेन प्रीमियर लीग से ही करूंगा। सबसे ज़्यादा पॉपुलर इंडिया में इंग्लिश प्रीमियर लीग ही है। तो इंडिया में आप जियो हॉटस्टार पे डायरेक्टली स्ट्रीम कर सकते हो उसे, और टीवी पे स्टार स्पोर्ट्स पे देख सकते हो। जियो हॉटस्टार पे तो 380 के 380 मैचेस अवेलेबल हैं ऑलरेडी प्रीमियर लीग के। जब ला लीगा की बात आती है तो फैन कोड उसे स्ट्रीम करता है। बुंडेसलीगा को रिसेंटली जी5 ने उसके स्ट्रीमिंग राइट्स लिए हैं, और टीवी पे तो आपको यूनाइटेड पे वो मिल ही जाएंगे। सेम लास्ट ईयर सेरिया लवर्स को इटालियन फुटबॉल नहीं देखने को मिला था, लीग फुटबॉल नहीं देखने को मिला था इंडिया में, बट उनके भी अच्छे दिन आ गए हैं। सो जी5 ने रिसेंटली डील स्ट्राइक की है इटालियन फुटबॉल के लिए, तो सेरिया भी जी5 और यूनाइटेड स्पोर्ट्स पे स्ट्रीम की जाएगी। देन लीगा की दिक्कत ये है कि इंडिया में उनके पास कोई ब्रॉडकास्टर नहीं है। तो अगर आपको फ्रेंच फुटबॉल देखना है, लीगा देखना है, उसके लिए आपको लीगा पास खरीदना पड़ेगा, जो उनका खुद का स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। उसकी जो भी सब्सक्रिप्शन चार्ज होगा, उस हिसाब से यू कैन वॉच फ्रेंच फुटबॉल ऑल्सो। अब जैसे मैंने कप कॉम्पिटिशन्स की बात की थी, तो कप कॉम्पिटिशन में भी एफए कप जो है इंग्लैंड का, वो आपको सोनी पे देखने को मिल सकता है, सोनी लिव और सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पे। ये जो ईएफएल कप है वो आपको फैन कोड पे मिल जाएगा। एंड बाकी कप कॉम्पिटिशन्स के भी इस तरह ही अब ब्रॉडकास्टर्स हैं, कोपा इटालिया जी5 पे वंस अगे, कोपा डेल रे फैन कोड पे। अब डीएफबी बोकाल की बड़ी इंटरेस्टिंग डील स्ट्राइक हुई है इस बार, जो जर्मनी वाला कप कॉम्पिटिशन है वहां पे आप उसे देख सकते हैं वेव्स ओटीटी, जो कि प्रसार भारती का ओटीटी प्लेटफॉर्म है। लेकिन अगेन कुछ सिलेक्ट मैचेस ही मिलेंगे उसमें आपको, जो बड़े मार्की मैचेस हैं। एंड जो बाकी शुरू के मैचेस हैं उसका अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है कि वो कहाँ दिखाए जाए। और जो फ्रांस का कूप दे फ्रांस है वो डेज़न पे स्ट्रीम किया जाता है, तो उसके सब्सक्रिप्शन चार्जेस वेरी करते हैं अकॉर्डिंगली। सो ये बात होगी कप कॉम्पिटिशन की, लीग्स की। एंड नाउ वी कम टू द कॉन्टिनेंटल कॉम्पिटिशन्स। तो जितने भी यूएफए के कॉन्टिनेंटल कॉम्पिटिशन्स हैं, ये आपको सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पे टीवी पे मिल जाएंगे, और स्ट्रीमिंग के लिए सोनी लिव वेब पे आपको सारे मैचेस मिल जाएंगे। तो अब इन्हें ये किस टाइम पे होते हैं और आप इन्हें देख सकते हैं या नहीं? तो अगर आप जॉब करते हैं, स्कूल या कॉलेज जाते हैं, तो जो लीग फुटबॉल है उसको हम इजीली कंज्यूम कर सकते हैं, विद द फीचर बीइंग कि वो मोस्टली तो वीकेंड्स पे होते हैं। सैटरडे संडे मेन विंडो है जहाँ पे आप शाम को 4 बजे के बाद से मैचेस होते हैं, तो इट्स ईजी टू वॉच देम। कुछ-कुछ मैचेस होते हैं जो फ्राइडे इवनिंग को या मंडे इवनिंग को होंगे। एंड जब बहुत बिजी सीजन आता है तब लीग के मैचेस आपके होते हैं बिल्कुल मिड वीक में, वेडनेसडे, थर्सडे, ये सब, तब शायद थोड़ी आपको दिक्कत आए। और जब कॉन्टिनेंटल कॉम्पिटिशन की बात आती है तो वहां पे वो मोस्टली आपके रात को 12:30 या देन विंटर, लेट विंटर्स में रात को 1:30 बजे होते हैं। तो अनलेस आप फुटबॉल फैनेटिक हैं तो बहुत मुश्किल होगा कि आप बैलेंस कर पाएंगे अपना जॉब या पढ़ाई एंड देन ऑल्सो वॉचिंग द ऑल द गेम्स टुगेदर। तो वो एक दिक्कत है। पर या अगर नींद सेक्रीफाइस कर सकते हो तो जरूर आप देख सकते हैं सारे ये मैचेस। अब बात आती है हाउ डू यू गो एंड फॉलो टीम, किस टीम के आप फैन बन सकते हो, किस टीम को आप सपोर्ट करना चाहते हो। तो एक छोटा सा एनेक्डोट है मेरा। तो जैसे आई एम अ लिवरपूल फैन, तो मैं लिवरपूल फैन कैसे बना था? मैंने क्लब की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, काफी अच्छा क्लब था, काफी सक्सेसफुल था। लेकिन डोल्ड्रम्स में था जब मैंने उनको एक्चुअली फॉलो करना शुरू किया था फर्स्ट टाइम 2015-16 सीजन में। और मेरा एक प्राइमरी कारण थे उस टाइम के लिवरपूल के मैनेजर यर्गन क्लॉप। उनका जो करिश्मा था, उनकी जो पर्सनैलिटी थी, उसने मुझे अट्रैक्ट किया था टुवर्ड्स लिवरपूल फुटबॉल क्लब। एंड देन वंस आई वाज हुक्ड, तो आज तक मैं लिवरपूल फैन हूँ। क्लॉप जा चुके हैं, उसके बाद स्लॉट जा चुके हैं, अब इराओला मैनेजर हैं, बट आई एम स्टिल अ लिवरपूल फैन। क्योंकि मैं फिलॉसफी में यकीन रखता हूँ, आप क्लब चूज नहीं करते, द क्लब चूजेस यू अल्टीमेटली। तो ये ऐसे ही होता है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप इसको सपोर्ट कीजिए या किस तरह आपको सही लगता है, बिकॉज़ ये मेरा तरीका था मैनेजर के थ्रू। आप किसी प्लेयर के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे मेसी फैन्स बार्सिलोना फैन्स आज इंडिया में, रोनाल्डो फैन्स रियल मैड्रिड फैन बने, इस तरह की चीज़ें। आप क्लब्स के बारे में पढ़िए, हो सकता है कोई एक मूवमेंट, कोई एक कोच, कोई एक गोल। जैसे मेरा एक दोस्त है, एक बार टेली अली की वॉली से ही बिकेम अ टॉटनहम फैन।
तो इस तरह कुछ भी हो सकता है। मैं तो कहूँगा एक न्यूट्रल की तरह कुछ टाइम तक मैचेस देखिए, हर लीग को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करिए जो भी इंडिया में अवेलेबल है। देन अल्टीमेटली यू विल एंड अप चूजिंग क्लब, क्योंकि इस गेम में न्यूट्रल होके गेम देख पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो ये था दोस्तों मेरी तरफ से एक छोटा-सा प्राइमर अबाउट कैसे हमारी लीग्स काम करती हैं, कैसे कप कॉम्पिटिशन्स काम करते हैं और इंडिया में उन्हें आप कहाँ देख सकते हैं और बेसिकली किस क्लब को फॉलो करें, कैसे करें या ना भी करें। सो दैट वाज़ फ्रॉम माय साइड। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।